अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तरके वफ़ा के 36 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सकें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मरियम परेशान होती है, वो सप्तान को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि आप ही की जो बात थी वो मैंने आपको बतानी थी, अभी बताने लगती है कि सप्तान यहाँ पर मूड उसका बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। वो कहता है कि मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ, घर आके बात करूँगा या मीटिंग से फारिग होकर तुमसे बात करूँगा। दूसरी तरफ समीर यहाँ पर फ़ोन करता है हया को और उसे कहता है कि मेरी अम्मी ने मेरा रिश्ता कहीं और कर दी। ये बात सुनकर परेशान सी हो जाती है और समीर हंसने लग जाता है और कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें ये सब कुछ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हया जब ये बात सुनती तो कहती है कि मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में हूँ, आप सब जानते हो और आपको यहाँ पर मजाक सूझ रहा है। मेरे कज़न को ये सब कुछ पता लग गया हम दोनों का कि इतनी देर में यहाँ पर अनीला के पास जब नौशीन को लेकर अयाज आता है तो वो कहता है कि भई अब आप इसे अपने घर ही रखें, आपने इसे पनाह दी थी और वैसे भी आपकी बहन तो इसे एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। नौशीन भी बेचारी बहुत ज़्यादा बेचारी बन जाती है। वो अनीला के पास जाती है और कहती है कि आप ही मैं आपका हर काम करूँगी, हर बात मानूंगी, प्लीज़ आप मुझे अपने साथ रख लें वरना मैं कहाँ पर जाऊँगी, मेरा तो आपके अलावा कोई भी नहीं है। जब अनीला ये बातें सुनती तो उसका दिल पिघल जाता है और कहती है कि अच्छा ठीक है नौशीन यहीं पर रहेगी, लेकिन तुम भी ये जो इतना ऊँचा सर उठा के हमारे सामने आ जाते हो ना, इसके आने की ज़रूरत नहीं है। जब अनम को ये सब बातें पता लगती तो गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि आप ये क्या हो रहा है, लेकिन अनीला उसे आराम से समझाती है और कहती है कि देखो ये यहीं पर ही रहेगी और वैसे भी मैंने तुम्हारे शोहर को बता दिया और साथ ही उसे कहती है कि तुम हमारे एहसानों के तले दबे हुए, ये बात हमेशा याद रखना। अयाज भी जब ये बातें सुनता है तो कहता है कि अच्छा ठीक है। इतनी देर में वो उठ के चला जाता है और अनम भी उसके साथ ही पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ नजीब यहाँ पर अपनी अम्मा को कहता है कि आपको उसे नौकरी का नहीं कहना चाहिए था, भला मैं उसकी कहाँ पर बात कर सकता हूँ, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही है, ना ही वो पढ़ा लिखा है तो मैं उसकी कहाँ जॉब की बात करूँगी। ये बात सुनकर उसकी अम्मा कहती है कि अच्छा ठीक है तुम परेशान ना हो, ऐसे करो तुम्हारी ऑफिस में नहीं होगा, तुम कहीं और उसकी कोई छोटी मोटी नौकरी लगवा दो। हालांकि मैंने उसे कहा भी था कंवल को, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आई कि यहाँ पर कंवल आ जाती है और कहती है कि आप सप्तान से बात कर लेना या मरियम से, उनका इतना बड़ा ऑफिस है। लेकिन उसकी अम्मा साफ मना कर देती है और कहती है कि वो इस घर का दामाद है। दूसरी तरफ नौशीन यहाँ पर दिल में सोचती कि इसने मुझे यहाँ रहने की जगह तो दे दी, अब मैं इन लोगों को बताऊंगी कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं। दूसरी तरफ सप्तान आता है और आकर अपनी बहन के लिए खाना लाता है। अनीला बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। सप्तान समझ जाता है और उसे कहता है कि आप ही मैं ऐसे सोच भी नहीं सकता कि मैं आपको बताए बगैर कोई काम कर लूँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, अगर आप नहीं कहेंगी तो मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। आपको पता है मैंने आपसे पूछे बगैर कभी कोई काम नहीं किया और मैं आपको बता नहीं सका, इसके लिए भी मैं माजरत करता हूँ। कि इतनी देर में मरियम आ जाती है, वो भी माफ़ी मांगती है और कहती है कि हम आपको बताने ही वाले थे, लेकिन प्लीज़ आप नाराज़ ना हो। ये सब चीज़ें जब सजीला सुनती है तो वो भी अपनी बहन को मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि घरों में तो ये बातें होती रहती हैं, चले आप ही अब आप भी जाने दे। अनीला कहती है कि अच्छा ठीक है तुम लोग तो ऐसे मुझे मनाने आ गए हो जैसे पता नहीं क्या बात हो गई, चलो जाओ तुमने पैकिंग भी करनी, मैं खाना खा लूँगी। कि इतनी देर में सप्तान आता है और आकर मरियम को कहता है कि क्या बात है तुम मुझसे परेशान नजर आए। मरियम कहती है कि ज़ाहिरी बात है आपको मेरे पर ज़रा भी यकीन नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था किसी दूसरे की वजह से हम में कभी लड़ाई नहीं होगी और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी अभी हम दोनों को अलग करना चाहती है। ये बात सुनकर सप्तान को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो। मरियम कहती है कि हाँ कोई भी बात हो जाए आपको पहले मुझसे क्लियर करनी चाहिए। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है मुझे माफ़ कर दो कि इतनी देर में यहाँ पर सारे खाने के टेबल पे बैठे थे और शादी की बातें हो रही थी। तभी समीर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो अपनी भाभी को बताता है कि हया मुझे बताती है कि उसके कज़न को हम दोनों के बारे में पता लग गया है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। ये बात सुनकर आयशा भी परेशान सी हो जाती है और कहती है कि अच्छा ठीक है मरियम भी क्या अभी तक तुम लोग के रिश्ते के बारे में नहीं जानती, हम फिर ऐसे करते हैं कि कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन शहीद उन्हें मना कर देता है और कहता है कि फ़िलहाल मैं खुद बात करके देख लूँगा सप्तान से, फिर देखते हैं कि क्या होगा। तो वो तीनों भी उसकी बात मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है। इतनी देर में यहाँ पर मरियम और सप्तान जब जा रहे थे नौशीन कहती है कि आप लोग कहीं जा रहे हो, कहते हैं कि हाँ तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना। नौशीन अनीला के कान भड़काने के लिए उसके पास जाती है और उसे कहती है कि ये दोनों चले गए हैं, आप ही आप मुझे अपने साथ मिला ले, अगर आपसे अकेली से कोई काम नहीं हो रहा आप मुझे जो काम कहेंगी मैं आपके लिए कर लूँगी, आप हमेशा याद रखना। अनीला कहती है कि ज़्यादा मेरे सामने ओवर स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं और यहाँ से जाओ, जितना तुम्हें काम दिया हुआ बस उतना ही करो और फजूल में मेरे सामने ये सब हड़के मारने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मरियम आती है और कहती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं और ये सब कुछ हो रहा है, वरना मेरा तो कुछ भी नहीं होना था। कितनी देर में सप्तान कहता है कि नहीं मैं खुशनसीब हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में आई हो और कहता है कि आज के बाद हम किसी भी वजह से नहीं लड़ेंगे। कि इतनी देर में यहाँ पर सब बात कर रहे होते हैं कि मरियम और सप्तान को जाने से पहले एक दफ़ा खाने पर बुला लेना चाहिए। मरियम की दादी भी यही बात कहती है। जब हया ये बात सुनती तो कहती है कि ऐसे करते हैं कि पता नहीं उनकी फैमिली आएगी भी कि नहीं आएगी, आप मरियम और सप्तान भाई को ही बुला लें। ये बात जब सुनती है तो
उसकी माँ ज़हरा कहती है कि ऐसे अच्छा तो नहीं लगेगा कि अगर हम उन दोनों को बुला लें। साथ ही वो कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगी। हया की दादी से कहती है कि ऐसे मरियम के लिए भी मुश्किल होगी, हमें पूरी फैमिली को ही इन्वाइट करना चाहिए। कंवल भी सुनकर खुश हो जाती कि इतनी देर में यहाँ पर अनम आती है और आकर कहती है कि भाई मैं यहाँ पर मज़ीद नहीं रह सकती। अनिला से कहती है कि हाँ भाई तुम लोग को अपनी पड़ी है, जाओ जो जिसने करना है करो। यहाँ पर कंवल आती है और आकर अपने बेटे को बता देती है कि मरियम आ रही है। तुम्हें लगता है सब कुछ भूल गया। आसिफ कहता है मैं कुछ भी नहीं भूला, बस आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें फिर सब कुछ ठीक कर दूंगा कि इतनी देर में। यहाँ पर मरियम के घर से इन्विटेशन आया था। नीला का बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हुआ था, वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती कि वहाँ पर नदीम आता है और आकर उसे समझाता और कहता है कि आप ही क्या हो गया है, आप हर चीज़ में से टोका टाकी लगा देती है। मेरे ख्याल से अगर आवाज़ चल जाएंगी तो कुछ भी नहीं होगा। सजीला भी जब ये बात सुनती तो कहती है कि आप ही अच्छा ही है ना कि हम सब मिल बैठेंगे और सब एक दूसरे से बातें करेंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है और ये सब कुछ आपको नहीं करना चाहिए। जब बातें सुनती है अनिला तो कहती है कि तुम लोग को मुझे ज़्यादा सजेशन देने की ज़रूरत नहीं, जब तुम्हें उसकी असलियत पता लग जाएगी तो तुम भी उससे नफरत ही करोगी। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक एंड शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।